एक अहम खबर देखिए, पुतिन के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की मौत। पुतिन के सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों में से एक की मौत। खार्किव में भिड़ंत में मारे गए बड़े सैन्य अधिकारी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव ये एनकाउंटर में मारे गए। क्रिमिया पर कब्जे के लिए विटाली को मेडल भी दिया गया था बहादुरी का, और यहां तक कि सीरिया में और चेचन लड़ाई के समय भी ये बहुत बहादुरी के लिए इनको सम्मानित किया गया था। और ये पुतिन के बहुत खास कमांडर्स में से एक माने जाते थे विटाली गेरासिमोव। ये बहुत बड़े अधिकारी, इनका नहीं रहना सर, मारा जाना, ये कैसा असर डालेगा मोराल पर रूस के सैनिकों की? जरूर, ये क्योंकि एक बहुत उससे पहले जरा मैं ये दिखा दूं, ये तस्वीर जरा दिखा दें। ये तस्वीर देखना बहुत आवश्यक है, मैं इस पर आपका कमेंट लूंगा, क्योंकि आपको जब ये चेहरा आप देखेंगे तो साथ में आप ये भी भांप पाएंगे उस चेहरे में कितना बड़ा देखिए आश्वासन था। ये है मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव। विटाली गेरासिमोव की तस्वीरें आप नीचे देख रहे हैं, और पुतिन के बहुत विश्वस्त सैन्य कमांडर्स में से ये एक हैं। अगर ये गए हुए हैं किसी ऑपरेशन में तो पुतिन निश्चिंत हो जाते थे, लेकिन विटाली गेरासिमोव का नहीं रहना। 2014 में क्रिमिया को अलग करना, क्रिमिया को रूस में मिला देना, और ये तब जबकि आप जानते हैं पूरी वेस्टर्न फोर्सेस इस मामले में रूस के अगेंस्ट थी। ये विटाली गेरासिमोव का ही करिश्मा था। और ये हैं मेजर जनरल आंद्रेई सुखोव्स्की के बारे में खबर आई थी कि ये गोस्टोमेल एयरफील्ड जो है वहां पर ये संघर्ष में मारे गए हैं। ये भी एक बहुत बड़े अधिकारी, और उसके बाद अब खबर आई कि विटाली गेरासिमोव भी मारे गए हैं। विटाली गेरासिमोव हालांकि इधर खार्किव के पास सैन्य संघर्ष में मारे गए हैं, जबकि मेजर आंद्रेई मारे गए हैं गोस्टोमेल एयरफील्ड के पास। और उससे पहले ये दो सैन्य कमांडर भी, लेफ्टिनेंट कर्नल डेनिस ग्लेबोव भी यूक्रेन के साथ इस मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए हैं। और ये अकेले कमांडर नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री सैफ्रोनोव भी इस दौरान रूस के लिए कह लें तो शहीद हो गए हैं। यूक्रेन ने मार डाला है। कमांडर कॉन्स्टेंटिन जिजेव्स्क्यूमोव, लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये भी एक बहुत बड़े कमांडर, बहुत सक्षम कमांडर माने जाते हैं, लेकिन ये भी इस दौरान मारे गए हैं। अब अगर ये तीन कमांडर्स और उनसे बड़े सैन्य अधिकारी जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो अगर इसमें मारे गए हैं तो ये बहुत बड़ा डेंट है। ये सामान्य सैनिकों की मौत नहीं है, ये बड़े अधिकारियों की मौत है जो इस स्ट्रैटेजी में शामिल रहे, इस स्ट्रैटेजी को बनाने में शामिल रहे, और जिनके ऊपर पुतिन भरोसा करते थे। सर, ये कितना बड़ा नुकसान है रूस के लिए, और इससे कैसे उभरेगा रूस? जरूर है, लड़ाई है, इस तरह के हादसा होंगे, इस तरह के कमांडर्स मारे जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इतने सीनियर ऑफिसर्स अगर लड़ाई में सामने हैं, लड़ रहे हैं, सबको लीड कर रहे हैं, एक तरीके से अपना एक लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं, और आप कहाँ खार्किव में मारे गए। खार्किव में आज 13 दिन लड़ाई चल रही है, लगातार भीषण लड़ाई, जहाँ पे अपने भी बच्चे फंसे हुए थे। सूमी में ज़बरदस्त लड़ाई, वहाँ आज ही हमारे बच्चे 694 के आसपास बाहर आए हैं। तो समझ सकते हैं इस तरह की भारी लड़ाई में मारा जाना नॉर्मल है, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि रूस सीरियस है। वो चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य ना बने। रूस पूरे विश्व को बताना चाहता है, और खासकर पश्चिमी देशों को, कि जो रेड लाइन है अगर क्रॉस करेंगे तो रूस उसके लिए तैयार नहीं है। एम्बेसडर विवेक काटजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव कटोच भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। ध्रुव कटोच साहब, आपसे भी इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। इस पे यह भी कहा गया कि इनका जो एक स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम रहा, एरा जिसको नाम दिया गया था, और बहुत फैनफेयर के साथ जिसको रूस ने 2021 में लॉन्च किया था, और कहा था कि इससे जो कम्युनिकेशन होगा विद इन द ट्रूप वो बहुत सेफ एंड सिक्योर है, उसको भी इंटरसेप्ट करने में यूक्रेन ने कामयाबी हासिल की है, और इसीलिए ये दो बड़े अधिकारी मारे गए हैं। सर, इस पर आपकी टिप्पणी? ध्रुव कटोच सर, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, सॉरी, मैंने समझा आप एम्बेसडर काटजू से पूछ रहे हैं। सर, नहीं, देखिए, नहीं, ये ज़रूरी बात नहीं है कि उनका कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो गया और इस कारण ये उनकी मौत हुई है। सबसे पहले तो ये खबर अगर यूक्रेन की तरफ से आ रही है या रूस की तरफ से आई है, ये भी इस समय पर हमको मालूम नहीं है। लेकिन जैसे जनरल कुलकर्णी ने थोड़ी देर पहले बताया, इससे एक चीज़ तो साफ जाहिर होती है कि फ्रंट लाइन लीडरशिप में रूस पीछे नहीं है, और किसी भी सैनिक के लिए जब उनके जनरल्स आगे होते हैं तो ये इसका मतलब है कि उनका मोराल बहुत ऊंचा है। मेरे अपने सोच विचार से देखिए, लड़ाई अभी तक जिस भयानक मोड़ पे अभी जानी थी वो अभी तक गई नहीं है।
रूस के जो हमले आप हैं, इस बात पे एक बात जोड़ देना चाहता हूं सर, पर ही हैं। द सन इसके लिए जब रिपोर्ट करता है और द सन की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, तो वो ये कहता है कि इसके बाद जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किए हैं एरा के ही, उसमें बहुत सारे रूसी सैनिक ऐसे हैं जो प्लीड कर रहे हैं कि हमको घर जाने दिया जाए, हमको ये लड़ाई नहीं लड़ना है। तो क्या इससे ओवरऑल मोराल पर असर पड़ता होगा? कुलकर्णी सर, आपकी टिप्पणी, क्या मोराल पर असर पड़ेगा या रूस इससे निपटना जानता है? ये जानते पे प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़ाई में ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, वो पहला शिकार होता है। अब क्या कितनी सच्चाई है, ये प्रोपेगेंडा रूसी मोराल को नीचे करने के लिए किया जा रहा है या सच्चाई है, भगवान ही जानता है। लेकिन अगर सच्चाई है तो ज़रूर मोराल लो होता है। अगर सच्चाई है, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो जाहिर है फर्क नहीं पड़ेगा, सच्चाई है तो फर्क पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।